अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना। कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बुखार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रही हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम अंदेशा लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेस्ट का। लेस्ट का पूरा मतलब यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन इसके साथ जो हम यूज़ करते हैं वो शुड का ज़रूर यूज़ करते हैं। शुड इसके साथ कंपलसरी है। जब भी सेंटेंस में लेस्ट आएगा तो वहाँ पर शुड भी ज़रूर आएगा। तो किस तरह से लेस्ट और शुड का हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, यही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाएगा सेंटेंस, यानी अगर दो सेंटेंसेस है जिसके अंदर एक पहला सेंटेंस बताया फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो वाला सेंटेंस है, तो पहले जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस हमारा आ जाएगा। फिर कहीं ऐसा ना हो वाले सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आएगा लेस्ट। लेस्ट के बाद आएगा सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है यानी जिसको भी कुछ हो जाए या जो भी वो भूल जाए, ठीक है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा शुड। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद शुड आएगा और जो उसकी वर्ब होगी ना फिर वो आएगी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुड के बाद तो हमें पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही लगेगा। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं उसे एक बार और बता दूंगी, कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए। अब देखिए, मैं उसे एक बार और बता दूंगी, ये हमारा अलग सेंटेंस है। कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, ये अलग सेंटेंस है। ये कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, ये बनेगा हमारा लेस्ट और शुड के स्ट्रक्चर से। ठीक, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले तो हम ये सेंटेंस लिख देंगे, आई विल टेल हिम वंस मोर, यानी मैं उसे एक बार और बता दूंगी। ठीक, यहाँ पर देखें अब आया कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, तो यहाँ पर वो है सब्जेक्ट है ना, वो एक लड़का है यानी ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो लेस्ट से पहले आया, उसके बाद आ गया ही सब्जेक्ट। शुड आया उसके बाद, फिर देखें भूल जाना यहाँ पर वर्ब है, यानी कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए, तो भूल जाना फॉरगेट। फॉरगेट की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, लेस्ट ही शुड फॉरगेट। आई विल टेल हिम वंस मोर लेस्ट ही शुड फॉरगेट। इतना आसान सा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, अपना काम मुकम्मल कर लो, कहीं ऐसा ना हो बिजली चली जाए। अपना काम मुकम्मल कर लो, कहीं ऐसा ना हो बिजली चली जाए। तो अपना काम मुकम्मल कर लो ये अलग सेंटेंस है, कहीं ऐसा ना हो बिजली चली जाए ये है लेस्ट और शुड से बनेगा। किस तरह से देखें, अकम्प्लिश योर वर्क। अकम्प्लिश योर वर्क, क्योंकि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस था, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता, तो यहाँ पे हमने वर्ब से शुरू किया, अकम्प्लिश से, यानी मुकम्मल कर लो। योर वर्क, अपना काम। लेस्ट, अब देखें लेस्ट आया क्योंकि यहाँ पर बिजली हमारा सब्जेक्ट था, तो लेस्ट के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा द पावर, और शुड आया उसके बाद चली जाना, तो गो ऑफ का यूज़ कर लिया। ठीक है, अकम्प्लिश योर वर्क, लेट्स द पावर शुड गो ऑफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, और देखें कभी कभार हम जो है बिल्कुल सिंपल इस तरह से ही बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल जाए, आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, तो हमने इस सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, बोला है लेस्ट ही शुड कम टू नो। लेस्ट ही शुड कम टू नो, तो उसे यहाँ पर हमने एक लड़के को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हमने ही लगाया, लेस्ट ही शुड कम टू नो। शुड के बाद देखें कम आया, कम टू नो पूरा एक फ्रेज है, यहाँ पे कम हमारा मेन वर्ब है, तो कम की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई। लेस्ट ही शुड कम टू नो, कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। अब जल्दी जाओ एक अलग सेंटेंस है, और कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाने में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। टेंस बनेगा गो क्विकली, यानी जल्दी चले जाओ। लेस्ट आया उसके बाद देखें इट आ गया, सब्जेक्ट तो हमने इट यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, तो हमने इट को यूज़ किया। लेस्ट इट शुड रैन। ठीक है, रैन हमारा वर्ब है, बारिश होना। गो क्विकली लेस्ट इट शुड रैन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बुखार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बुखार हो जाए, देखें बुखार होना हैव का यूज़ करते हैं हम, हैव अ फीवर का यूज़ करते हैं। बुखार हो जाना या कोई सर में दर्द होना, हैव अ हेडेक, हैव अ फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज़ करेंगे, लेस्ट यू शुड हैव अ फीवर। लेस्ट यू शुड हैव अ फीवर, यहाँ पे सबसे पहले लगाया लेस्ट, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था यू, ठीक है तुम है, और शुड आया उसके बाद हैव अ फीवर। हैव यहाँ पर हमने मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया, हैव अ फीवर यानी बुखार होना। लेस्ट यू शुड हैव अ फीवर। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब देखिए इसी सेंटेंसेस को कंटिन्यूस में कैसे बनाएंगे, यानी कोई काम जारी है इस तरह का सेंस हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब सेंटेंस हमारा, लेस्ट भी वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, शुड भी वही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, उसके बाद आ जाएगा बी, बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस बी लग जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सो सेंटेंस इज उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, ठीक है। यानी उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो वो सो रहा हो। तो ये देखें कंटिन्यूस काम है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कॉल हिम, ये हमारा सेंटेंस हो गया। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, ठीक है। लेस्ट आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद शुड बी के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की, स्लीप की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रही हो। वो कहीं और जा रही हो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक लड़की है यानी शी, ठीक है, शी का इस्तेमाल होगा। हम बोलेंगे लेस्ट शी शुड बी गोइंग समवेयर एल्स, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रही हो। लेस्ट शी शुड बी गोइंग समवेयर एल्स। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा किया होगा इस वीडियो ने होगा। सो दिस सेंटेंसेस आर फॉर यू। कहीं ऐसा ना हो आपके सर में दर्द हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अली दुकान जा रहा हो। दोनों सेंटेंसेस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।